ये आपका क्वेश्चन लिखा हुआ एक है, निम्नलिखित समीकरण को प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल कीजिए। तो हमारे पास दो समीकरण लिखा हुआ है, समीकरण 1 और समीकरण 2। अब प्रतिस्थापन का मतलब क्या होता है? इन दोनों में से किसी एक समीकरण को x या y के मान के रूप में बना लेते हैं, किसी एक समीकरण को, ठीक है ना। तो देखो, हम किसी समीकरण बना सकते हैं, ठीक है ना, चाहे ये पहले बनाओ चाहे दूसरे। तो मैं देखो दूसरे को लेकर बना रहा हूँ, ये समीकरण 2 को 2x माइनस वाई बराबर -1, इसको मैं इधर लाऊंगा और -1 को इधर। तो यहाँ पर 2x प्लस 1 बराबर y। अब ये आपका y के मान के रूप में लिख गया, ठीक। अब यहाँ पास यही ध्यान देना है। अब y का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापन करने पर, तो ये चीज लिखना है यहाँ पास, y का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित या प्रतिस्थापन करने पर, ठीक। तो देखो हमारे पास समीकरण क्या लिखा था, 2x प्लस 3y बराबर 11। अब y के स्थान पर इसको रखेंगे, तो यहाँ पर 2x प्लस 3 कोष्टक लगा दें, 2x प्लस 1 बराबर 11। अब 3 से गुणा कर दो, 2x प्लस 3 से गुणा करोगे, 3 दूना 6x। अब यहाँ 3 1 कम 3, ये आपका 11। देखो इसको जोड़ोगे तो हमारे पास 6 2 8 हो जाएगा, और ये प्लस 3, ठीक। अब प्लस 3 को हम ट्रांसफर करेंगे पक्षांतर, तो क्या होगा, यहाँ 11 माइनस 3, 8x बराबर 8, x बराबर 8/8, भाग करोगे तो 1 आ जाएगा, ठीक। अब x का मान हमारे पास कितना आया, 1। अब x का मान इस पर रख देंगे जो हमने समीकरण 2 को बनाया, ये यहाँ पास y बराबर, y की मान x के पद में हो जाएगी, तो यहाँ पास 2x प्लस 1। अब x का मान हमारे पास कितना दिया था, 1, इसको हम इस पर रख देंगे, ठीक। तो y बराबर 2 गुणे 1 प्लस 1, तो y बराबर ये 2 प्लस 1, तो y का मान कितना आ गया, 3, ठीक ना। तो देखो x का मान हमारे पास 1, y का मान हमारे पास 2। इस प्रकार हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसी को हम प्रतिस्थापन विधि बोला जाता है, ठीक है ना। देख लीजिए इस तरह हल होता है, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है।